हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर और आप देख रहे हैं अनुपम इंग्लिश चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक से आ फोटोग्राफ शर्ली टॉल्सन के द्वारा लिखी गई यह पोयम है, जो कि एक ब्रिटिश महिला है। अब इस पोयम की हम समरी पढ़ते हैं। गत्ते पर चिपका फोटोग्राफ बैट तथा डॉली दो चचेरी बहनों को दिखाता है, जो कवित्री की माँ के साथ समुद्र के किनारे घूमने गई थी। उनमें से प्रत्येक कवित्री की माँ का एक एक हाथ पकड़े हुए थी, अर्थात उसमें कवित्री की जो मम्मी थी वो उन दोनों के बीच में थी। उस समय कवित्री की माँ 12 वर्ष की लड़की थी। यह क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा सकता है कि उस समय कवित्री की माँ की एज क्या थी। तो उस समय कवित्री की माँ की एज 12 वर्ष की थी। उनके चाचा जी के पास एक कैमरा था। तीनों कैमरे की तरफ मुख करके शांत खड़ी रहीं। उन्होंने मुस्कुराने के लिए अपने बाल एक तरफ झटके, अर्थात वहाँ हवा चल रही होगी जिसकी वजह से बाल उनके चेहरे पर आ रहे थे, तो फोटो खिंचाने के लिए उन्होंने बाल अपने चेहरे से झटके, अर्थात बालों को साइड किया। इस प्रकार यह फोटोग्राफ 3 मुस्कुराते हुए चेहरे प्रस्तुत करता है। कवित्री की माँ का चेहरा अत्यंत प्यारा है। यह उनके जन्म से पहले के समय का है। उनके पैर, जो कि समुद्र के जल द्वारा थोड़े समय के लिए धोए जा रहे थे, समुद्र के जल के साथ चित्रित किए गए हैं। समुद्र में बहुत कम परिवर्तन हुआ लगता है। इस प्रकार कवित्री परोक्ष रूप से संकेत देती हैं कि समय बीतने के साथ माँ के चेहरे में परिवर्तन हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि ह्यूमन बींग्स तो चेंज हुए हैं, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि समुद्र को बताया गया है उस समय कि समुद्र वैसा ही है। समय बीतने के साथ यूं कह लीजिए 20 या 30 वर्ष पश्चात कवित्री की माँ इस फोटो पर हंसती है। वह इस फोटो की ओर संकेत करके याद करती है कि जब वह समुद्र पर छुट्टियां मनाने गई थी तो बैट और डॉली, ये उनकी चाचा की बेटी है, उनकी कज़न है। ये नाम परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि उनकी कज़न के नाम क्या थे। तो बैट और डॉली ने समुद्र तट के लिए स्वयं को किस प्रकार की वेशभूषा से सुसज्जित किया था। वह इस संक्षिप्त पोशाक को देखकर हंसती है, मतलब कि वो फोटो में देख के हंस रही है कि उस समय हमें कैसे तैयार किया गया था। समुद्र की यह छुट्टी उसके भूतकाल का एक अंश है। उसकी हंसी कवित्री के लिए वास्तविक तथा सुखद है। यह उसके लिए बहुमूल्य स्मृति है। उनकी छुट्टियां तथा हंसी दोनों ही एक विडंबनापूर्ण ढंग से आनंददायक हैं, क्योंकि वे उस हानि से जुड़ी हुई हैं जिसकी पीड़ा से मुक्ति के लिए बल देने की आवश्यकता पड़ती है। अब कवित्री की माँ को मरे लगभग उतना समय हो चुका है जितने समय तक चित्र वाली वह लड़की जीवित रही, अर्थात 12 वर्ष हो चुके हैं कि कवित्री की माँ की डेथ को। कवित्री अपनी माँ का देवहासन की घटना पर कुछ शब्द कहने में स्वयं को असमर्थ पाती हैं, अतः वो अब कहने में निगेटिविटी लाती हैं कि अब उनकी डेथ हो चुकी है। यह एक गंभीर क्षण है तथा इसकी चुप्पी उसे शांत कर देती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हमें किसी के देवहासन के बाद उसी की याद में नहीं रहना चाहिए, अपने में रखना चाहिए। इस प्रकार कवित्री अपनी माँ को श्रद्धांजलि समर्पित करती है। यह वह फोटोग्राफ है जो उसे द्रवित करके चुप करा देता है। अब हम इसी चैप्टर की वर्ड मीनिंग देखेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड है पैडलिंग, जिसकी 2 मीनिंग है। टू वॉक इन वाटर दैट इज नॉट वेरी डीप, अर्थात पानी में चलना जो कि ज़्यादा गहरा ना हो, क्योंकि वो समुद्र के किनारे आई थी। और दूसरी मीनिंग है टू मूव आ स्मॉल बोट थ्रू वाटर, जो कि पैडल बोट होती है और हम पैडल मार के बोटिंग करते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में पैडलिंग की फर्स्ट वाली मीनिंग है टू वॉक इन वाटर दैट इज नॉट वेरी डीप। सेकंड है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल की मीनिंग है नो मूवमेंट, स्थिर रहना, एक जगह ही खड़े रहना।
थर्ड मीनिंग है टेरिबली। टेरिबली की मीनिंग है यहाँ वेरी बैडली, बहुत ही खराब स्थिति में। नेक्स्ट ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, स्टेइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि थोड़े समय तक के लिए ही स्थिर रहना। नेक्स्ट स्नैपशॉट, अ फोटोग्राफ टेकन वेरी क्विकली, जो कि स्नैपचैट भी देखा ही होगा आपने। नेक्स्ट राय, एक्सप्रेसिंग बोथ डिसअपॉइंटमेंट एंड अम्यूजमेंट, जिसमें निराशा के साथ विनोद भी हो अर्थात हंसी भी हो। नेक्स्ट लेबर्ड, डन विद डिफिकल्टी, अर्थात कठिनाई से किसी चीज़ को भी प्राप्त करना। नॉट नेचुरल, यानी कि प्रकृति द्वारा प्राप्त ना होना, इट इज कॉल्ड लेबर्ड। नेक्स्ट मीनिंग है ईज, आ लैक ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि आसानी से सरलता से किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट सर्कमस्टांस, सिचुएशन और इवेंट, यानी कि परिस्थितियाँ। नेक्स्ट साइलेंस, नो नॉइस एट ऑल, खामोशी से, यानी कि बिना आवाज़ किए हुए। यहाँ पे हमारी वर्ड मीनिंग ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर की पोएटिक डिवाइस और क्वेश्चन आंसर की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।